सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हम धन्यवाद देंगे खुदा यीशु मसीह का कि उन्होंने हम सबको जिंदों की जमीन को जिंदा रखा और इतनी अच्छा दिन दिया और इतनी अच्छी शाम दी कि हम सब उनकी स्तुति और आराधना करने वाले बन पा रहे हैं। और जो नाम ने अपना घर खोला खुदा के वचन के लिए हम इसका भी धन्यवाद देते हैं। और आइए हम सब खुदा की स्तुति आराधना वचन में चलने से पहले हम सभा को शुरू करने से पहले हम सब प्रार्थना को चलते हैं और प्रार्थना में निवेदन करना कोई भी एक सदस्य करे। धन्यवाद 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 प्यारे पिता परमेश्वर, आसमान और जमीन के खाली परमेश्वर, आपके सम्मुख अपने सिरों को झुकाते हैं प्यारे परमेश्वर और आपके निकट में आते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं संध्या की बेला के लिए प्रभु जी कि आपने ये होने दिया कि हम सब एक छोटे झुंड के समान आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए यहाँ पे इकट्ठे होने पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं हर उत्तम आशीषों के लिए प्रभु जी जो आपके द्वारा है पिता परमेश्वर, जिनके हम लायक ही नहीं। हमारे लाखों करोड़ों सवाल हो पिता परमेश्वर, तभी हम आपका धन्यवाद नहीं कर सकते प्रभु जी। हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं आपने हमको जिंदगी की जमीन पे रखा है प्रभु जी और बेशकीमती दर को तो संभाला किया प्रभु जी। और बीते दिनों में आपने हमको संभाला पिता परमेश्वर, जिसके लिए हमारा हृदय आनंद से और धन्यवाद की भेंट से भरा हुआ पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम इस छोटे झुंड के लिए धन्यवाद करते हैं, भैया के धन्यवाद करते हैं, इनके परिवार के धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो आपके सेवा के लिए जीता जाता है पिता परमेश्वर प्रभु जी। ये दिन और रात आपकी सेवा के लिए तत्पर तैयार रहते पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप इनको बहुत बहुत आशीष दीजिए पिता परमेश्वर, इन सबको आप संभालिए प्रभु जी और दिन दुगना और रात चौगना बढ़ाएं पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी वचन हमारे बीच में बोलते हैं पिता परमेश्वर, तो हमें वास करने वाला हो प्रभु जी और हम इस पर अमल करने वाले हो पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भाई बहन हमारे यूट्यूब और फेसबुक के द्वारा इस मंडली से जुड़े हैं पिता परमेश्वर, इस मीटिंग में जुड़े पिता परमेश्वर, सबको आशीष सारी मीटिंग को प्रभु जी आपके नाम से मांगते प्रभु जी, इस पर आशीष यीशु मसीह की वसीले से मांगते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जैसा कि खुदावंद का वचन हम सब से कहता है कि उसने अपना जो क्रूस पे मरा और अपना मतलब हम लोगों के पाप अपने ऊपर ले लिए और उसने हमें अपना लहू देकर खरीदा है। और खुदावंद का वचन हमको ये भी बताता है कि हमें अपने पापों से तौबा करके और उन पापों को दोबारा ना करके खुदावंद के वचन की ओर आगे बढ़ना है। तो आइए हम सब खुदावंद की स्तुति और आराधना क्यों करते हैं। और गीत है के दागों लोग। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. और आगे जी Praise the Lord. कौन सा दिल के दाग मेरे मन को
आधार, जो कि तुमसे जाए, वो है मेरा सीना, अब जो कि तुमसे जाए। Praise the Lord. Praise the Lord. आइए हम सब दूसरे गीत को चलते हैं। Hallelujah. मेरे दिल में नया गाना यीशु देता है, मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। नया गाना मुझे यीशु देता है, Praise the Lord. नया गाना सुबह खड़ो जाइए, सुनिएगा ये देता है। आपकी भक्ति से मुझे उठाया, दिया उसने नया गीत मेरे जीवन में। पाप की गंदगी से मुझे उठाया, दिया उसने नया गीत मेरे जीवन में। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया। आनंद से गाऊंगा जीवन भर उसकी स्तुति करूंगा। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है, मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। माता पिता भाई बहन सब कुछ होनी है, निंदा लेकर उसकी महिमा करूं। माता पिता भाई बहन सब कुछ वही है, निंदा लेकर उसकी महिमा करता रहूंगा। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। में नया गाना मुझे यीशु देता है, मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. आइए हम सब गवाहियों के चलते हैं, जिसमें भी कोई भी गवाही है वो गवाही दे सकता है। Praise the Lord. Praise the Lord. छोड़ेंगे और सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. खुदा का धन्यवाद देते हैं कि हम सब आने वाले हो पाए महासभा में, और सच में मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि कल हमारे स्कूल से पिकनिक ले गए थे, जैसे कि मैंने परसों प्रेयर में बताया था। और जब हम वहाँ पहुँचे तो पहली मेरी ड्यूटी जो थी, सारे टीचर्स को दो तीन टीचर्स मिले थे स्कूल में एक क्लास में, और मेरी ड्यूटी भी क्लास 10th में लगी थी। जैसे कि बड़े बच्चे होते हैं तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती है, लेकिन जैसे ही मैं स्कूल पहुंची और पिकनिक के लिए लाइन लगने लगी, सडनली अचानक से चेंज हो गया और मुझे केवल एक क्लास दे दी गई 6A अकेले, और उसमें 20 स्टूडेंट्स थे और मैं एकदम हक्का बक्का रह गई। मैंने कहा मुझे अकेले दे दिया, और वो भी 20 बच्चे जिनको मैं जानती भी नहीं हूँ, मैं कैसे ले जाऊंगी, कैसे उनको पहचानूंगी वहाँ पे। और फिर वाटर पार्क वगैरह जगह पे तो बच्चे सब मिल जाते हैं, और वहाँ पे 3-4 स्कूल और भी आए हुए थे। लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि जैसे ही हम बस पे बैठे और हमने सबसे पहले हमने कहा कि चलिए प्रेयर करेंगे,
और हम लोग ने प्रेयर करी और मैंने खुदा के हाथ में सौंपा अपने बच्चों को, अपने आप को, कि जैसे हम अच्छे अच्छे जा रहे हैं वैसे ही अच्छे अच्छे आए और कोई भी कमी घटी ना रहे, क्योंकि देखने वाली मैं नहीं, मेरा खुदावन यीशु मसीह है। और मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि जैसे उन बच्चों को हम लेकर गए वैसे ही वो बच्चे हर जगह वहाँ पे आए और सारी चीजें उन लोगों को प्रोवाइड हुई। और किसी भी बच्चे को, पूरे स्कूल में 336 स्टूडेंट्स गए थे पूरे स्कूल के, और उनमें से किसी भी बच्चे को एक खरोच तक नहीं है। मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ। और स्कूल के भी जो बच्चे आए थे उसमें से एक बच्चे के यहाँ फट गया था आँख के पास पूरा, वहाँ पे स्लाइड वगैरह में। लेकिन मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि जब हम प्रेयर करके निकलते हैं घर से और अपनी सारी चीजों को अपने खुदा के हाथों पे सौंपते हैं, तो सच में सब कुछ देखने वाला और करने वाला हमारा दिखने वाला है। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि हम लोग अच्छे से आने वाले हो पाए। रास्ते में ही हमने मीटिंग सुनी और सुनते सुनते हम घर भी आ गए, इसके लिए भी मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ। और धन्यवाद देती हूँ आज विशेष रूप से डैनियल भाई के लिए, क्योंकि मैं 2 घर में कंफ्यूज हो जाती हूँ, एक इस वाले घर में और एक बड़े वाले दीपू भैया के घर में, क्योंकि वो गली से कहाँ मुड़ना है ये मुझे नहीं मालूम रहता है। और मैंने सोचा कि शायद भाई को फोन किया तो मैंने कहा भाई आप मीटिंग में चलेंगे तो मुझे ले लीजिएगा प्लीज वहीं पेट्रोल पंप के पास से, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, मैं भूल जाती हूँ इधर का रास्ता। तो भाई तुरंत मान गया और उन्होंने बोला कि हाँ सिस्टर हम चलेंगे, हम लेने आ जाएंगे और मैं आपको कॉल करूंगा। मैंने कहा ठीक है, और मैं तैयार बैठ गई। उसके बाद 5 बजने में जब 10 मिनट बाकी रह गया तो मैंने कहा भाई का फोन नहीं आ रहा है, और हाँ फोन नहीं आ रहा है, और मतलब क्या बात हो गई। फिर या तो फिर मैंने तुरंत ग्रुप में आपका नंबर देखा कि आप ऐड हैं कि नहीं, मैं आपसे लाइव लोकेशन मांग लेती हूँ, आ जाती बुक करके, उसमें आप नहीं ऐड थी। मैंने कहा मैं क्या करूँ, फिर मैंने मन में हुआ, मैंने फिर भाई को फोन किया, 2 बार फोन किया, इनका फोन नहीं लगा। फिर तीसरी बार में बेल गई तो उन्होंने उठाया, तो मैंने कहा भाई आप कहाँ हैं, तो कह रहे मैं तो यहाँ खड़ा हूँ, आपका फोन नहीं लग रहा था। मैंने कहा अच्छा, मैं समझ गई दुष्ट का काम है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, बस 2 मिनट का टाइम दीजिए, मैं आ रही हूँ। और मेरा बेटा डैनियल बाल कटवा के आया, मैंने उससे कहा बेटा मुझे पहले जल्दी से तुम पकड़ी पे छोड़ दो, क्योंकि भाई वहाँ खड़े हैं। लेकिन मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि मैं सड़क तक भी नहीं पहुंची और भाई सड़क पे ही आ गए, और मैं जल्दी से कूद के उतर गई। मैंने कहा तुम अब जाओ, भाई आ गए लेने। और मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि हम सही समय पे आने वाले भी हो पाए। सच में अगर उसका कुछ कोई खोजी होता है और दिल से उसकी चाहत होती है तो पहुंचाने, लाने, बैठाने की सारी योजना वो तैयार करता है। मैं हर एक बात के लिए अपने खुदा का धन्यवाद देती हूँ, और भाई डैनियल को भी खुदा बहुत आशीष दे, क्योंकि सच में ये सब जो है वो एक सेवा है जो प्रतिदिन हम करते हैं। भाई करते हैं और सचिन भाई करते हैं और हमारी बहनें भी करती हैं किसी ना किसी तरीके से। ये सब कुछ योजना जो है वो खुदा की है और देने वाली सेवा और काम भी उसका है, और जब हम उसे करते हैं तो एक अलग ही आनंद हमें मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. छोटी सी जवान में धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु का कि वो बीते दिनों में शहरी जबकि यहाँ छुट्टी में नहीं आ पाई, इस पर मैं गई उसके पास और उसको अच्छा पाया और उसके साथ अच्छा समय देखते हुए रह सका। और जिस काम से गए थे छोटा सा काम था तो उसके लिए भी धन्यवाद करते थे, प्रभु ने वो भी पूरा करने वाले और अच्छे समय वापस आ सकूँ, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर के नाम की तारीफ। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Sisters. इतनी उत्तम बात की पिता ने एक बार फिर हम सब भाई बहनों को ये समय यकीन दिया, और आज हम लोग ने गीत गाए, अपने मुल्क के गीत गाए। प्रेज़ द लॉर्ड। और आप देख रहे थे कि किस तरह से गीत हो रहे थे, बढ़िया बढ़िया। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक कोरस गाएंगे हम। के आज चल रहा उतारेगा रे कोई, वो तू ही तो है खुदा, मुझे संभाल मैं गिरा
मुझे संभाल, मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा मुझको दे खुदा। मुझे संभाल, मैं गिरा। मुझे संभाल, मैं गिरा। Praise the Lord. Praise the Lord. सच में हम अपने जीवन में कहते हैं कि मैं यहाँ जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो काम करूंगा, मैं इस समय में वहाँ पहुँचूंगा, मैं अपने जीवन में यहाँ पर पहुँचूंगा, मैं वहाँ पर जाऊंगा, 3 महीने बाद मैं वहाँ पहुँच जाऊंगा। हम लोग कितनी युक्तियां बनाते हैं, सच। लेकिन पिता के वचन में लिखा है कि जब तुम ये बात कहो कि मैं कल ये काम करूंगा, तो उससे पहले ये कहो कि अगर पिता की इच्छा होगी तो जरूर हम इस काम को करेंगे। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें पिता अपने वचन में एक नई बात बताता है, और जब हमें पिता अपने वचन से सिखाता और समझाता और बताता है, तब मेरे प्यारे भाई बहनों हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी समझ जो इस पृथ्वी पर चल रही होती है, थोड़ी देर के लिए रुकती है। याद रखें, कोई मनुष्य ऐसा इस पृथ्वी पर अभी तक उत्पन्न नहीं हुआ जो इस पृथ्वी की बातों से अपने मनों को हटा ले। हर एक मनुष्य इस पृथ्वी की बातों पे मन लगाए है। बहुत ज्यादा चिंता करके, बहुत ज्यादा पृथ्वी की बातों पे मन लगाने के बाद जब मनुष्य थक जाता है और मनुष्य हार जाता है और जान जाता है कि इस पृथ्वी पर जो कुछ दिखाई दे रहा है सब झूठ है, तब मनुष्य शांति की ओर भागता है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, पिता ने कहा क्या है, धन्य है वो मनुष्य जो मेरी बुलाहट को और मेरे कहे गए वचन पे कान लगाए। देखिए, मनुष्य अपने जीवन में एक शांति की ओर भाग रहा है, लेकिन जितना ज्यादा वो भाग रहा है उतना ज्यादा उस अशांति में वो फंसता जा रहा है। मनुष्य सोच रहा है मैं ये कर लूंगा तो ये अच्छा हो जाएगा, अगर ऐसा कर लूंगा तो ये अच्छा हो जाएगा, और मनुष्य अपने जीवन में शांति और अपने अच्छे दिन और अपने जीवन में खुशी और भोग विलास के लिए दौड़ा चला जा रहा है। लेकिन पिता कह रहा है ठहरो। क्या कह रहा है? ठहरो, क्योंकि तुम जिस चीज की खोज कर रहे हो वो चीजें तुम्हें तुम्हारे खुदा से दूर करेंगी। क्या करेंगी? नहीं 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 नहीं, वो चीजें मुझे मेरे खुदा से कैसे दूर कर देंगी? बल्कि जब मैं उन सारी चीजों को करूंगा तो मैं और अच्छा हो जाऊंगा। नहीं, सही बैठे आराम से, बढ़िया है। लेकिन खुदा कह रहा है वो तुम्हें तुम्हारी चीजों में बहुत सी अच्छी बातें तुम्हें दिखाता है, लेकिन जब तुम उन अच्छी चीजों को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हो तो शैतान क्या करें, हम क्या करें? एक आयत आ रही है बार बार। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं वचन कुछ और खोल के रखा हूँ और मैं कहीं और जा रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये बात मुझे नहीं मालूम कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन मैं जा रहा हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए हम अपने स्थानों पे खड़े होंगे और हम निकालेंगे यशाया 59। प्रेज़ द लॉर्ड।
59 उसकी दूसरी आयत। प्रेज द लॉर्ड। भजन सही यशाया 59 उसकी दूसरी आयत हम सब पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे खुदा से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुख तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की साह प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, जो तुम पढ़ते हो क्या तुम उसे समझते हो? खोजा जा रहा, रथ से जा रहा, और रथ कितनी तेज चलता है डैनियल भाई? चलती है कि चलता है? चलता है। अच्छा, रथ बहुत तेज चलता है। ठीक, रथ में कम से कम 6 घोड़े या 4 घोड़े या 8 घोड़े होते हैं। ठीक है, मैं बड़े रथ की बात कर रहा हूँ। उस समय क्या होते थे? उस समय 4-4 घोड़े, 6-6 घोड़े और 8-8 घोड़ों का रथ होता था। और रथ जो होता था वो हवा से बात करता था। खोजा पढ़ता हुआ जा रहा, लेकिन फिलिप्पुस के अंदर खुदा आया का आत्मा आया और कह रहा ये खोजा को जाके मेरे वचन को समझा। फिलिप्पुस कहता क्या जो कुछ तू पढ़ता है उसे समझता भी? देखिए, हमारा खुदा हकीकत बात में एक ऐसा खुदा है जो केवल उसी के द्वारा हमें अनंत जीवन मिलेगा। पहले अपने मन में ये बात बैठा लीजिए कि यीशु मसीह को छोड़ और किसी भी देवी देवता या किसी भी स्वर्गदूत या किसी भी संत या किसी भी जने के द्वारा उद्धार नहीं है। हम सबको केवल एक द्वार मिला है और हम सबको नहीं, पूरी मानव जाति को। लोग चाहे यीशु मसीह के नाम में जो बोले, उसे कहा तुम स्वतंत्र हो, तुम जहां जाना चाहते हो जाओ, तुम जो करना चाहते हो करो। लेकिन क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया कि एक दिन तुम्हें मेरे पास आना होगा? क्योंकि देखो, द्वार मैं ही हूं। कहीं पर भी जाने के लिए एक डोर होता है कि नहीं? हर तरफ आप लोग जाते हैं पृथ्वी पे, एक माले से दूसरे माले, तीसरे चौथे माले, 5वें माले में जाने के लिए भी लिफ्ट का डोर होता है। तालियां नहीं बजाएंगे? अभी बहन ज्योति विक्टर के घर आए, यहाँ पर भी एक द्वार मिला। बहन, एक डोर की जगह खिड़की लगवा लीजिए सीधे सीधे। क्यों? ये बताइए, खिड़की क्यों नहीं मिलती लोगों को? मनुष्य द्वार से ही क्यों प्रवेश करता है? कभी सोचा आपने? सबके घरों पे द्वार, सबके उस आते हैं दफ्तरों में द्वार, किसी भी रूम में उसमें द्वार, हर जगह द्वार। ये द्वार 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 क्यों बना रखा है? कलाम कह रहा कि स्वर्ग में केवल एक ही द्वार है और वो द्वार मैं हूं, और बिना मेरे तुम पिता के पास नहीं पहुंच सकते। अब इस पृथ्वी पे जो कुछ करना है तुम्हें कर लो। अगर आपको ये मालूम हो जाए
कि एक तरफ मगरमच्छों के भरे हुए नदी है और आपको एक मालूम हो जाए कि दूसरी तरफ एक बहुत अच्छी नदी है और उसमें पुल भी बना हुआ है। आराम से सहज तरीके से आप पुल को क्रॉस करके उस पार पहुंच सकते हैं। आपके सामने दोनों नदियां हैं। आप किस नदी से जाएंगे डैनियल भाई? जो इस नदी में सड़क तरी से जा सकते। देखिए ज्योति बहन, दो नदी, कितनी नदी? दो नदी। उस पार जाने के लिए दो नदी हैं। एक नदी वो है जिसमें कोई पुल नहीं है और पूरी नदी ढेरों खरबों मगरमच्छों से भरी है, और एक नदी एकदम पानी साफ साफ बह रहा है और एक पुल बना हुआ, आराम से क्रॉस करके आप उस पार चले जाए। आप किस नदी से जाएंगे? पुल वाली नदी से जाएंगे। अच्छा, वो पुल वाली जो नदी है वो थोड़ा हल्का सा छिपी हुई है, उसको आप जानते हैं। अब जितने भी लोग आएंगे उनको दिखाई दे रहा है मगरमच्छ वाली नदी, और आपको मालूम है कि एक नदी और है जिसमें पुल है, आराम से क्रॉस कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे? उन लोगों के साथ क्या करेंगे आप? गाइड करेंगे, उनकी सहायता करेंगे। कहां तक सहायता करेंगे आप? पागलों की तरह चिल्लाएंगे नहीं, बाल नोचेंगे अपने सर के कि भैया सुन लो, उस नदी से ना जाओ, वहां मर जाओगे, वहां ढेर सारे मगरमच्छ हैं। ये यहीं पर बगल में एक पुल की नदी है, बहुत अच्छी नदी, वहां से चढ़ के चले जाओ। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया तो उसका यही हाल था। ताली नहीं रहेंगे? यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया तो उसका यही हाल था कि लोगों को समझा रहा कि जिस नदी से या जिस पुल से, जिस रास्ते में तुम चल रहे हो, जिस मार्ग पर तुम चल रहे हो, वहां पर केवल अंधकार और दांतों को पीसना है। अरे मैं तुम्हें बता रहा हूं एक मार्ग और है, वहां से चलो। लेकिन कोई नहीं सुन रहा। क्या? कोई नहीं सुन रहा। फिर एक आयत दिया, पता नहीं क्यों। हालेलुया, तालियां नहीं हो जाएंगी? अब देखिए, जो खोले थे वचन, बच्चे को चुप। ले गया, घुमा दिया उसने, फिर कुछ दे रहा। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. यिर्मयाह उसका 4था अध्याय, तो यिर्मयाह जो है उसके साथ बहुत सी बातें घट रही हैं, है ना। देखिए यिर्मयाह 4:25 में लिखा, फिर मैंने क्या देखा, यार ये क्यों देख रहा है? आपको मालूम है, एक बसा बसाया नगर। कितनी बार बाइबल पढ़ते हैं आप? पूरी आयत पढ़िए, आप पढ़ लिए पूरी आयत? हैं?
जी पढ़ ली पूरी आयत? जी हाँ पढ़ ली, हाँ पढ़ ली। अब समझिए, पहले इधर देखिए, एक बहुत अच्छा नगर यरूशलेम है, और वो नगर ऐसा कि खुदा की प्रजा का और खुदा का चुना हुआ नगर, नगरी, इतनी सुंदर नगरी, इतनी आशीषित, इतना पिता का चाहते हैं प्रकाशन, पिता का वचन जानने, पिता की व्यवस्था की बातों को मानने वाले लोगों को यिर्मयाह ने नाश होते हुए देखा। यिर्मयाह नाश, मैं कह तो रहा हूं कि अगर मुझे मालूम है कि एक नदी है जिसमें पुल से आराम से जा सकते, एक नदी में ढेरों मगरमच्छ और सब वही जा रहे हैं, हम लाख उनको समझा रहे, वहां से ना जाओ, वहां से ना जाओ, वहां से चले जाओ। यिर्मयाह का यही हाल हो रहा था। वो अपनी आंखों के सामने यरूशलेम नगरी को नाश होते हुए देखा है उसने। और ऐसा नहीं कि यिर्मयाह समझा नहीं रहा हो, यिर्मयाह समझा रहा है, यिर्मयाह बहुत ज्यादा प्रचार कर रहा है, कह रहा दिन भर। ब्रदर रोहित कितने अच्छे ने रोज प्रचार करते, सालों से देख रहे हैं कि ब्रदर रोहित रोज प्रचार करते हैं, शाम को 5 बजे हैं, लेकिन ब्रदर यिर्मयाह कैसे है? कह रहा तेरा वचन मेरे लिए दिन भर हंसी और ठड्डे का कारण है। तो यिर्मयाह का प्रचार, कितना प्रचार कर रहा है? दिन भर। यिर्मयाह कब प्रचार कर रहा है? दिन भर, रात भर, हर समय प्रचार कर रहा, सबको बता रहा, सबको समझा रहा, लेकिन तब भी वो नाश होते हुए देख रहा। पढ़िए 25वीं आयत। फिर मैंने क्या देखा कि कोई मनुष्य न था। अरे तुम्हें नगर में कोई मनुष्य दिखाई नहीं दे रहा है? में क्या बातें करते हैं? तो सच में तुम्हारे विषय में सबने सही कहा, हो जाते हैं बावला हो गया, और क्या, हंसी ठड्डे का कारण। अरे नगर में कुछ कोई नजर मनुष्य नहीं दिखाई दे रहा। बंद कर दो, एसी बंद कर। प्रेज द लॉर्ड। भैया लखनऊ शहर में कितने लोग हैं? लखनऊ शहर में कितने लोग दिखाई दे रहे तुम? इतने की निकलने की जगह नहीं मिल रही क्या? जब भी कहीं जाओ तो एक आवाज आती है मुंह से, अरे मैं भैया जाम बहुत लगता है। यहीं तक जाओ, वहीं पर जाम। इतने ढेर सारे लोग हैं। यिर्मयाह को नगर में कोई दिखाई नहीं दे रहा, कोई मनुष्य नहीं दिखाई दे रहा। देख लीजिए आप यिर्मयाह क्या बता रहा है। क्या बता रहा है यिर्मयाह? पढ़िए। फिर मैंने क्या देखा? हाँ, कोई मनुष्य भी न था। अरे नहीं, बस क्या देख रहा है यिर्मयाह? कोई भी मनुष्य नहीं था। क्यों? नगर में कोई मनुष्य नहीं है? ऐसी स्थिति यिर्मयाह देख रहा है, और वो बता रहा है। और ये यिर्मयाह को आप बावला ना समझिए, यिर्मयाह बहुत बहुत उत्तम भविष्यवक्ता है। अभी तो मैं बोलना भी नहीं जानता, अभी तो मैं बच्चा ही हूं। वचन कह रहा, मैंने तुझे मां के गर्भ में उत्पन्न होने से पहले। ये जो बोल रहा है ना कि कोई मनुष्य नहीं दिख रहा, इसके बारे में खुदा ने कहा मैंने तुझे, बोले
मैंने तुझे माँ के गर्भ में माँ के गर्भ में उत्पन्न होने से पहले होने से पहले चुना। चुना। अब ये व्यक्ति बोल रहा, मुझे नगर में कोई दिखाई नहीं दे रहा। अरे यिर्मयाह, क्या कह रहे हो तुम? भैया कितने लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन मुझे दिखाई नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि मेरे सामने पूरी यरूशलेम नगरी नाश हो गई। सब के सब मगरमच्छ वाली नदी में जाके डूब गए। मैं दिन भर उनको बताता रहा कि एक रास्ता है, एक रास्ता है, अपना मन फिराओ, अपने अधर्म के कामों को दूर करो, अभी भी फिर के पिता के पास आ जाओ। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमने अपने लिए उत्तम उत्तम चीजों को इकट्ठा कर लिया है। क्या कहा? हमने अपने लिए उत्तम उत्तम चीजों को इकट्ठा कर लिया है। लेकिन जिन उत्तम उत्तम चीजों को उन्होंने इकट्ठा करा, यिर्मयाह देख रहा कि वही उनके नाश होने का कारण। कलाम में लिखा, फिर मैंने क्या देखा कि कोई मनुष्य भी ना था और सब पक्षी भी उड़ गए थे। कहाँ खड़ा है यिर्मयाह? अब बताइए आप। आकाश पे ना कोई पक्षी दिख रहा, ना कोई उस आते हैं मनुष्य दिख रहा, नगर में कोई दिख ही नहीं रहा। और बाइबल में लिखा हुआ है साफ कि जो हो चुका वो फिर होगा। आप ज्यादा दूर ना जाइए, आप अभी 2000-1500 किलोमीटर दूर जाइए, देखिए जो संगमरमर के पत्थर लगा के बड़े बड़े घर बना रखे थे, वो सब पानी में डूबे हुए। पूरा नगर, वहां मगरमच्छ तैर रहे हैं, सब छोड़ के अपने घरों को भाग गए। अभी और चीजें होंगी, और चीजें होंगी। जिन गाड़ियों को उन्होंने जीवन समझा था कि हम गाड़ी में सवार होके जैसी तबीयत हमारी खराब होगी, हम वैसे ही गाड़ी में चौथा गियर लगा के हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, वो गाड़ियां उनकी चक्के जाम खड़ी, पानी में डूब के खराब। देखिए, ऐसा नहीं है कि जो हो चुका वो फिर ना हो, क्योंकि हमारा खुदा सच्चा है। मैं झूठा हूं, मैं आपको क्या कह रहा हूं, मैं झूठा हूं। आज लोगों के पास खुदा के वचन को कराने का समय नहीं है। क्यों? क्यों समय नहीं? जरूर से जरूर वो कहीं ना कहीं व्यस्त है, और उनके वो व्यस्तता, वो अधर्म के काम उन्हें नाश करेंगे। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। 5:7। यिर्मयाह 5:7। मैं कैसे तेरा पाप क्षमा करूं? तेरे लड़कों ने मुझको छोड़कर उनकी शपथ खाई है जो खुदा नहीं है। देखा, जो खुदा ही नहीं है, तेरे लड़कों ने मुझे छोड़कर। देखा आपने? कोई तो कारण होगा कि नगर में कोई नजर नहीं आ रहा, कोई तो कारण होगा कि नगर में आकाश में कोई पक्षी नजर नहीं आ रहा। यिर्मयाह कह रहा कि मैं कैसे तेरा पाप क्षमा करूं? क्यों? अरे प्रभु तो पाप क्षमा करता है। पाप, अधर्म बढ़ गया, मेरी दृष्टि में अधर्म बढ़ गया। अब सिवाय इनको नाश करने के और कुछ भी नहीं रखा। ये समझिए वचन को।
आज अगर ये वचन की पुस्तक लेके हर एक भाई बहन अपने जाति भाई लोगों के पास जा जा के इसका प्रचार करे, कितने निकल आए, कितने बच जाएं, लेकिन आज भी कोई इनको अपने जीवन में ग्रहण नहीं कर रहा। लिखा है, मैं कैसे तेरा पाप क्षमा करूं, तेरे लड़कों ने मुझको छोड़कर, देखा क्या कर दिया, छोड़ दिया। नहीं, हमने नहीं छोड़ा, हमारा खुदा यीशु मसीह है। इधर, हमारा खुदा यीशु मसीह, हमने नहीं छोड़ा। हाँ देखो, हमारी गाड़ी पे क्रॉस का चिन्ह है। हमने मोबाइल में एक सत्य क्रॉस का लॉकेट भी डाल रखा है, मालूम? हाँ, हमारी गाड़ी में क्रॉस का चिन्ह है, वो चाबी में। ऐसे छोड़ दिया होता तो हमारे पास क्रॉस का चिन्ह होता, छोड़ दिया होता तो हम यीशु मसीह के नाम की बाइबल पढ़ते। हम बाइबल भी पढ़ रहे हैं, लेकिन वचन कह रहा छोड़ दिया, वचन कह रहा छोड़ दिया। अरे नहीं, वचन नहीं जानता कुछ, चुपचाप रहो। हमने नहीं छोड़ा। आज भी सबसे पहले, चाहे जितनी देर हो रही हो, हम सुबह बाइबल जरूर पढ़ के निकलते हैं। इनको क्या मालूम? वचन में लिखा, तेरे लड़कों ने मुझे छोड़ दिया। नहीं, हमने नहीं छोड़ा। वचन में लिखा, तेरे अधर्म के काम बहुत हो गए। अरे हमारा कोई अधर्म का काम, हम तो सब अच्छा काम करते। कहाँ किसी का देखो पैसा मारा, किसी की हत्या करी, किसी को हमने ठगा, बल्कि हम ही को सब ठग के चले गए। हमने कोई अधर्म का काम नहीं किया, हमको सब ठग के चले गए, लेकिन तब भी हमने उनके लिए कुछ भी नहीं करा। हमने कहा ठीक है प्रभु, तुम्हें देखेगा। एक तो भाई मेरे पास आ गए, वो कहने लगे हम खुदावन यीशु मसीह के बेटे हैं। हमने कहा अच्छा। और उनकी पत्नी बगल में आके खड़ी हो गई, हाँ हम यीशु मसीह की बेटी हैं। हमने कहा अच्छा। हमने कहा वचन तो जान लीजिए। नहीं नहीं, यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया तो उसने हमें अपने बेटा और बेटी कहा। हम उसके बेटे हैं, हम उसकी बेटी हैं। वचन अब क्या करेंगे जान। हंड्रेड में से 90% ईसाई केवल ये विश्वास में जी रहे हैं कि यीशु मसीह के हम बेटे और यीशु मसीह की हम बेटी और यीशु मसीह हमारा खुदा। और यीशु मसीह कह रहा कि तेरे लड़कों ने मुझे छोड़कर। अच्छा, इसकी तो सुनना ही नहीं, यीशु मसीह के वचन को सुना ही नहीं। देखिए क्या कह रहा है, एक मिनट सुनिएगा। देखिए क्या रहा है, यशायाह 59 पढ़े। 59:2। एक बार रुक जाइए, इतनी जल्दी क्या सब्जी बना के नहीं आए क्या? है सब्जी बना के नहीं आए क्या? पास्टर साहब आजकल आप बहुत देर तक वचन बोलते हैं। 20 मिनट का वचन बोलिए, 10 मिनट के गाने और 5 मिनट की गवाही। 35 मिनट में मीटिंग खत्म, 1 घंटे के अंदर घर। नहीं, वचन को समझें। देखिए, हम मीटिंग करने इसलिए नहीं निकले कि एक भक्ति का रूप धर ले।
हमारा ये टारगेट ही नहीं, हमारा ये एम ही नहीं है कि हम मीटिंग करने जा रहे हैं और लोगों के सामने हम एक अच्छी क्या कहते हैं तस्वीर बने। नहीं, हमारा ये एम नहीं है। तुम मेरे बारे में चाहे जो बोलो, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। मेरा एम ये है कि लोग सत्य को जाने। मैं रोज मीटिंग जो कर रहा हूँ पिता की आत्मा में, मेरा स्टार्टिंग से पिता ने मुझे ये एम दिया कि लोग मेरे वचन का ज्ञान रखें। और इस कारण आज इस सभा में, इस झुंड में जो कोई भाई बहन जुड़ता है, हम लोग सब बहुत ज्यादा तुच्छ निकम्मे, लेकिन अब हमारे अंदर से वो सारी बातें जा इसलिए रही क्योंकि हम समझ रहे हैं। क्योंकि एम हमारा ये नहीं है कि हम भक्ति का चोला पहन के घूमे या तो लोगों के सामने के लिए कि देखो भाई रोज मीटिंग करते, ये एम है ही नहीं हमारा। कितने लोग हील हुए, कितने लोगों के अंदर से दुष्ट आत्मा निकली, अभी भी ये सब चीजें हमने नहीं बोली, क्योंकि ये सारी चीजें एम नहीं। हमारा एम है कि आप वचन को, सत्य को जाने। अगर आप सत्य को जानेंगे, आपके अंदर एक परिवर्तन होगा। और उसने कहा यदि तू पृथ्वी पर एक मनुष्य के जीवन को जीत लेता है तो स्वर्ग में तेरे लिए तड़प होगी जाएगी। वचन ये नहीं बोलता कि तुम उसकी दृष्टि में अच्छे बनो, वचन ये बोलता है कि तुम उसको मेरे वचन में खींच के लाओ। आज लोग क्या कर रहे हैं? आज लोग भक्ति का चोला पहन रहे हैं, आज लोग भक्ति की आत्मा में चल रहे हैं, लेकिन वह उस भक्ति की आत्मा में अपने आप को आगे रख रहे हैं। लेकिन कलाम ये हमेशा बताता है कि तुम पीछे हो और तुम्हारे जीवन से तुम्हारे खुदा को आदर और महिमा मिले। देखिए कलाम में क्या लिखा, यशायाह 59:2। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों अब ये बोल रहा है, वचन बोल रहा है, यशायाह कह रहा है तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे खुदा से अलग कर दिया है। अब वहां कह रहा है कि तुम्हारे लड़कों ने मुझे छोड़ दिया, यहाँ कह रहा है कि तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको खुदा से तुम्हारे अलग कर दिया। हम कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं है। हमसे ज्यादा धूमधाम से कोई 25 दिसंबर नहीं मनाता, बात समझो। और जितनी भक्ति भाव से हम सफेद कुर्ता पहन के फ्राइडे, गुड फ्राइडे वाले दिन जब जय वक्त सफेद कुर्ता पहनते तो फिर यही लगता आज ही मरा यीशु मसीह जीवित हो गया। यीशु मसीह उसने मृत्यु के बंधन को तोड़ दिया। लेकिन ये कह रहे नहीं फिर मरो, तुम फिर मरो, हमने सफेद कुर्ता पहना है। इधर किसको बुला लिया मीटिंग के लिए? हमने सफेद कुर्ता पहना है, हमारे सफेद कुर्ता के लिए तुम मरो। और वो सही कर रहे हैं। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, तुम अपने कामों से मुझे फिर मारते हो। भैया इतना रूहानी तस्वीर, इतने रोते हुए जाते हैं, मगरमच्छ के आंसू। और दिल पे पत्थर रख के फास्ट रखते हैं उस दिन, पत्थर रख। देखिए एक बात समझिए, गुड फ्राइडे, क्रिसमस, ईस्टर, ये आपके जीवन में प्रतिदिन होना है। ये कोई त्योहार नहीं है, ये कोई त्योहार नहीं है, ये जिंदगी है। यीशु का मरना, यानी उसने कहा मेरा मरना तुम्हारे लिए लाभ है, और मेरा जीवित होना तुम्हारे लिए ये दर्शाता है कि पुनरुत्थान और जीवन है। तो ये हमारे लिए हर क्षण होना चाहिए। 365 दिन मेरे जीवन में गुड फ्राइडे, ईस्टर और क्रिसमस होना चाहिए। जाओ जाके देखो,
सारी जाति जाति के लोगों के पास एक दिन का त्योहार है। एक दिन वो खूब गुस्से में आके तीर चला के मार देते हैं। आप बुराई को मार देंगे, आज बुराई की हार हो जाएगी, सुबह फिर ढेर सारी बुराई उत्पन्न हो जाएगी। उस दिन देखिए सब छोटे से छोटा बड़ा से बड़ा बुराई को मार रहा है। और जैसे ही बुराई को मारा, रात्रि में देखा उनसे बड़ा हमारा था, उनसे बड़ा रावण हमारा था। देख लिया आपने? आपने देखा? अभी रात्रि में बुराई फिर शुरू। कलाम क्या बताता, वचन क्या बताता? तुम्हारे अंदर बना हुआ है, वो तुम्हारे अंदर से गया ही नहीं है। और वचन हमें हमारे अंदर के अधर्म के कामों को हमसे को दूर करता है। कह रहा, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे खुदा से अलग कर। क्या कभी जानने की कोशिश नहीं करेंगे हमारे अधर्म के काम? क्या कभी कोशिश नहीं करेंगे कि हमारे कैसे अधर्म के काम करें? क्या कभी अपने आप को जांचेंगे नहीं? क्या कभी अपने आप को पिता के सामने सम्मुख नहीं रखेंगे कि पिता मुझे जांच, मुझे बना, मुझे फिर से एक बार ताड़ना दे और मुझे फिर से एक बार नया कर? कि अपने आप ही जजमेंट कर लोगे, नहीं नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं करा, मैं एकदम सही हूं? नहीं, ये काम नहीं हो सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। ये काम क्यों नहीं हो सकता? ये काम क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कोई मनुष्य अपने आप को पापी नहीं ठहराता, और अपने आप को पापी ना ठहराने के कारण उसने अपने जीवन में अपने अधर्म के कामों को बढ़ा दिया। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, यशाया 59:2, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे खुदा से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। देखा? तुम्हारे पापों के कारण, क्या? तुम्हारे पापों के कारण तुम्हारा खुदा तुम्हारा नहीं सुनता, अपना मुख तुमसे दूर छिपा लिया। क्या करा जाए? कलाम में क्या लिखा? कि तुमसे तुम अपना मुख छिपा लिया है, और वो तुम्हारे आइए सिस्टर आइए। नहीं नहीं नहीं, मेरा को काम बैठना नहीं है। आइए इधर आ जाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम में लिखा कि तुम्हारे पापों के कारण। नहीं भैया, हमारा मन तो बहुत कर रहा था आने का, अब क्या करें, हमारी पत्नी ही नहीं चल रही थी, फिर हम भी नहीं आए। भैया हमारा मन तो बहुत था, हमारा मन बहुत था कि हम मीटिंग कराएं, लेकिन क्या करें भैया, फिर उसे समय नहीं मिला। मैंने कुछ खाया ही नहीं, जिसको तूने दिया उसी ने मुझे खिलाया, और क्या? तू और वो जिसको तूने दिया वो दोषी, मैं तो ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। तूने जिसको दिया था उसने मुझे खिलाया, और क्या? तुम और वो दोषी।
मैं ठीक हूं। कह रहा, वचन कह रहा तेरे पापों के कारण। वचन तो सीधे आपको क्या दिखाएगा? सच्चाई। सीधे वचन आपको सच्चाई दिखाएगा। अच्छा, सच्चाई क्यों दिखा रहा? क्योंकि एक नदी है जिसमें पुल बना है और उसको क्रॉस करके आराम से चल जाओ। क्या करेंगे आप? यिर्मयाह कह रहा मुझे कोई पक्षी दिखाई नहीं दे रहा है। यिर्मयाह कह रहा मुझे कोई मनुष्य नहीं दिखाई दे रहा है। यिर्मयाह तुम कहां पर खड़े हो? यिर्मयाह नगर का नाश होते हुए देख रहा है। और केवल नाश किस लिए हो रहा मालूम? यीशु मसीह को ना जानने के बाद। अगर यीशु मसीह को जान जाते, पूरा नगर, पूरा संसार बच जाता। आज भी वही हो रहा है, लोग यीशु मसीह को नहीं जानना चाहते। लोग अपने जीवन में बड़ी बड़ी चीजों को लेके चल रहे हैं, तमाम किस्म की चीजों में जी रहे हैं, लेकिन उन्हें यही नहीं मालूम कि कल की शाम वो जीवित रहेंगे कि नहीं। आपको मालूम है, दुनिया में सबसे दुख भरी, संसार में सबसे दुख भरी बात क्या है? कि मनुष्य आज जीवित है, अपने कामों को कर रहा है, और कल शाम को आप सुनेंगे कि वो नहीं रहा। क्या किया उसने? उसने अपने जीवित खुदा का इनकार कर दिया। सडनली, एकदम अचानक, जो मनुष्य आपके सामने हमेशा रहता है, चलता फिरता है, वो इस रीति से गायब होगा कि आप पूरे संसार में ढूंढेंगे, वो नहीं मिलेगा। ये सच्चाई है। लेकिन इस सच्चाई को सबने झूठ बना दिया। कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हमने 10 साल की एफडी करा दी है, और क्या, 20 साल पैसा जमा कर दिया है, ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। एक बात सुन लो, वचन तुम्हें इन सारे कामों को करने से मना नहीं करता, या वचन तुम्हें बढ़ने से मना नहीं करता, या वचन तुम्हें धनी बनाने से मना नहीं करता, लेकिन वचन कहता है कि सबसे पहले इस पृथ्वी पर अपने खुदावन यीशु मसीह का भय मान। तेरी कदम, तेरा उठना कांपता हुआ हो, मनुष्य से नहीं, अपने खुदा की दृष्टि में। अपने खुदा की दृष्टि में अपने आप को भाता हुआ बना। अपने खुदा की दृष्टि में बने रहने के योग्य अपने आप को बना। याद रख, इस पृथ्वी पर तेरा हमेशा भला ही होगा, और तू बहुत दिन जीवित रहेगा, और तू प्रभावशाली बनेगा। क्यों? क्योंकि तूने इस पृथ्वी पर अपने सृष्टिकर्ता की बातों को हाँ और आमीन में माना है। यशायाह कह रहा, यिर्मयाह कह रहा, पौलुस कह रहा, ये सब क्या देख रहे हैं? ये लोग को मीटिंग करना नहीं आता क्या? घर जाए हालेलुया हालेलुया कहना शुरू करें और कहे मैं देख रहा हूं सिस्टर कि आप मीटिंग करा रही हैं, आपके घर में आशीष की वर्षा हो रही है। इन लोग को ये सब बोलना नहीं आता है। कह रहे मुझे कोई मनुष्य दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा बताइए, कोई पास्टर साहब आए और वो घर में प्रचार करें मीटिंग में और कहें कि कोई मनुष्य मुझे नजर ही नहीं आ रहा, और कहें कि तुम जो हो चाहते हैं अपने पापों के कारण खुदा से दूर हो गए, तुम्हारे अधर्म के काम बहुत बढ़ गए, तो वो जो मीटिंग कराए वो क्या कहेगा? अगली बार तुम नजर ना आना।
अरे यिर्मयाह मीटिंग कर रहा तो कह रहा कि चाहते हैं तुम्हारे लड़कों ने मुझे छोड़ दिया और जो खुदा है ही नहीं उनकी शपथ खाई है। अभी सोचिए यिर्मयाह मीटिंग करने आया, कह रहा कि मुझे कोई नगर में दिखाई नहीं दे रहा। पास्टर साहब आते हैं, हालेलुया हालेलुया। सिस्टर आज मैं देख रहा हूँ खुदा ने अपने आकाश के भंडार, आकाश को पूरी रीति से आपके घर के लिए खोल दिया। सिस्टर गिलगिल, क्या सिस्टर गिलगिल हो गया। हाँ, प्रभु के दास कह रहा है जरूर आकाश का पूरा भंडार खोल के मेरे ही घर में बरसाओ। अरे तो यिर्मयाह ये चीज क्यों नहीं बोला, यशायाह क्यों नहीं बोला? भाई आप पढ़ लीजिए, यिर्मयाह नहीं बोल रहा, यशायाह नहीं बोल रहा। नहीं, यिर्मयाह और यशायाह से बढ़कर पास्टर साहब, पाई साहब, भाई नहीं पाई, ब्लेसेड फैमिली, ब्लेसेड फैमिली। क्या बोलते क्या है पास्टर, क्या बोलते? ब्लेसेड फैमिली है। सही बात है। कोई मैं देखता रहा, कोई चाहे कराए मीटिंग चाहे ना कराए, ये बहन, ये घर, ये ब्लेसेड फैमिली है, ये जरूर कराती। लेकिन कभी भी इन बातों को पास्टर साहब ने बताया। कलाम में लिखा, उनको जो जो उनके कानों को अच्छा लगा उन्होंने अपने मन के मुताबिक अपने लिए जगहों को चुन लिया। यिर्मयाह क्यों नहीं कह रहा है? पूरी यिर्मयाह की पुस्तक पढ़िएगा, फिर डैनियल पढ़िए पूरी आप। अच्छा, डैनियल ने कब मीटिंग करी है? यिर्मयाह ने कितनी मीटिंग करी होगी बताइए? दिन भर। यिर्मयाह ने कितनी मीटिंगें करी होंगी? पूरे पूरे हजारों की भीड़ में ललकार के बोलता है यिर्मयाह। कहीं आशीष, कहीं ये सब बातें क्यों नहीं लिखी? कह रहा मुझे कोई मनुष्य दिखाई नहीं दे रहा। एक आयत पढ़ा, प्रेज़ द लॉर्ड। यिर्मयाह 9:1। यिर्मयाह 9:1। भला होता मेरा सिर जल की जल और मेरी आंखें आंसुओं का सोता होती, कि मैं रात दिन अपने मारे हुए लोगों के लिए रोता रहता। अरे यिर्मयाह क्या मीटिंग कर रहा हूं? एक काम करिए, कोई बड़ा पास्टर बुला के यिर्मयाह को पहले बैठा के समझाओ। यिर्मयाह जाके ऐसा प्रचार करो कि सारे घर कट जाएंगे। रोता रहता दिन भर, मेरा पूरा सिर आंसुओं से। क्यों ऐसा बोल रहा है यिर्मयाह? क्यों? और क्यों आखिर यशायाह ये बोल रहा कि तुम्हारे पापों ने तुमको
मुझसे दूर कर दिया। तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको मुझसे दूर कर दिया। तुम्हारे पापों के कारण मैं तुम्हें नहीं पहचानता। बाइबल वचन एकमात्र रास्ता अनंत जीवन पाने का। किसी दूसरी चीज के साथ आप अनंत जीवन में नहीं पहुंच सकते। जितना इसको एक्सेप्ट करेंगे, जितना इसको एक्सेप्ट करते जाएंगे, जितना इसको अपने अंदर जीते जाएंगे, जितना ज्यादा इसको आप एक्सेप्ट करेंगे, आपके लिए स्वर्ग का राज्य जाना उतना सहज हो जाएगा। ब्रदर रोहित रोज प्रार्थना करे, आके प्रार्थना करे, तब भी स्वर्ग का राज्य अनंत जीवन हमें नहीं मिलेगा। क्योंकि अनंत जीवन पाने के लिए हमें अंगीकार करना पड़ेगा। हो सकता है हम मुंह से कह दें कि हम यीशु मसीह के बेटे, हम यीशु मसीह की बेटी, हम यीशु मसीह को बहुत प्यार करते हैं, अपने प्राणों से ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन ये भी बोलना तुम्हारा नहीं चलेगा। अरे यार ये बोल दिया, इसके बाद भी नहीं चलेगा क्या? फिर क्या चाह रहे हो? क्या सीना चीर के दिखा दें? तस्वीर बनी है। नहीं तुम क्या चाह रही? सीना चीर के दिखाएं? इतना चौड़ा सीना नहीं है हमारा, छोटा सा सीना है। सीने से ज्यादा हमारा पेट है। देखिए एक बात समझ लीजिए, यीशु मसीह आपके मन को और आपके हृदय को देखेगा कि तुम उसके वचन में कितना परिश्रम कर रहे हो। भाई का परिश्रम भाई के साथ जाएगा। अब आप कहें बहन ज्योति विक्टर कि ब्रदर रोहित का परिश्रम मेरे साथ रहेगा, नहीं, मैं यहीं पर मना कर रहा हूं। मेरा काम है केवल बताना, मैं केवल बताने वाला हूं, और मेरा जितना भी परिश्रम है वो परिश्रम आपके साथ नहीं जाएगा, आपका परिश्रम मेरे साथ नहीं आएगा। जिसने जितना परिश्रम इस वचन में करा उसके अनुसार उसको फल मिलेगा। अब मैं चाहूं कि मैं यहां पर परिश्रम खूब करूं और मेरी बेटी को फल मिले, नहीं मिलेगा। हाँ एक चीज होगी, मेरा धर्म के मार्ग पर चलने के कारण मेरे बच्चे धर्म की शिक्षा प्राप्त करेंगे, और वो धर्म जो आज्ञाओं को मानने से मिलता है, उनके कारण इनका उद्धार होगा। मैं जो वचन का प्रचार घर घर जाके कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरे पिता, मेरे लोग, मेरा छोटा झुंड उन बातों को मान रहा है। अब मेरे बच्चे जिदियाते नहीं, हमें मॉल ले चलो, हमें पीवीआर जाना, पिक्चर जाना। इनसे पूछिए पिक्चर देखे कितने साल हो गए पीवीआर में? क्या पैसा नहीं है? है, सब कुछ है, लेकिन तब भी ये जाते क्यों? ये मीटिंग में क्यों आ रहे हैं? अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा दे। एक समय है जब ये मेरे साथ चले, एक समय होगा जब ये भी पिता के वचन में ऐसे ही चलते रहेंगे। आज लोगों के बच्चे बिगड़ गए, लोगों के बच्चे अपने माता पिता का कहना नहीं मान रहे। क्यों? क्योंकि जब उनके सीखने का समय था तो उनके माता पिता ने उन्हें सिखाया मोमोज,
चाउमीन, मैकडोनल्ड का रास्ता दिखाया। 2 घंटे बैठो, बढ़िया बर्गर आएगा, पिज्जा, पीवीआर, उन्होंने जो सिखाया बच्चे आज वही पर है। अच्छा, आप कभी सोच सकते हैं कि सारा कौन से पीवीआर में ले गई होगी सार को? अरे भैया देखो, देखो सारा के पास पैसा ऐसा नहीं था, सारा बहुत गरीब थी, और क्या, उसको एक समय का खाना ही मिल जाए बहुत है। वो अपने बच्चे को इन सारी चीजों में नहीं ले जा पा रहे थे। सारा जो है वो सबसे धनी थी कुटुंब में। सारा, अब्राहम अपने कुटुंब के सबसे धनी व्यक्ति। अब्राहम ने इसहाक को क्या शिक्षा दी, इस पे प्रचार करेंगे। अब्राहम ले गया होगा पीवीआर, अब्राहम पीवीआर ले गया होगा। अब्राहम ने खुदा के प्रति विश्वास योग्य बना, तो कहा खुदा ने, मैं अब्राहम, इसहाक, याकूब का खुदा। इसहाक कहां कहां गया होगा? देखता है कि इतना धनी व्यक्ति होने के बाद मेरा पिता धूप में बैठा खुदा की प्रतीक्षा करता है। ये भोग विलास कर सकता है, लेकिन ये अपने पिता की आराधना सुबह सुबह करता है। इसहाक देख रहा है, इसहाक देख रहा है, और इसहाक को याकूब देख रहा है। देखिए, बाइबल सबके पास है। 350 रुपए, 1000 रुपए, 2500, 5000, 50,000 की बाइबल है सबके पास। लेकिन ये कागज और स्याही वाली बाइबल नहीं चाहिए। बाइबल चाहिए आत्मिक, और ये बाइबल आत्मिक मिलेगी आपको हृदय रूपी पट्टियों पर। अगर उसने वचन में लिखा कि तेरे चाल चलन को देखकर तेरे कुल के लोग खींचेंगे, अगर उसने वचन में लिखा कि तेरी चाल चलन को देख के बहुत तेरे तेरे पीछे आएंगे, तो मैं कहूं मेरे बच्चे क्यों नहीं आएंगे? अपने बच्चों को ये ना बता कि भक्ति का रूप धरो, अपने बच्चों के सामने वचन को जियो, तब तेरे बच्चे धर्म की मार्ग की शिक्षा प्राप्त करेंगे। याद रखें, यिर्मयाह ने जो देखा, यशायाह ने जो देखा है, ये वो भविष्यवक्ता हैं जो हजारों साल पहले होने वाली बातों को रूबरू नहीं देख रहे हैं। इनका देखना ऐसा ही नहीं है। अगर इन्होंने कहा कि नगर में कोई मनुष्य नहीं था, आकाश पे कोई पक्षी नहीं था, अगर इन्होंने कहा कि तेरे अधर्म के काम बहुत बढ़ गए हैं, तेरे पापों के कारण तेरी पिता नहीं सुनता और अपना मुख तुझसे छिपाया है, तो वो किसी दूसरे मनुष्य के लिए नहीं, ब्रदर रोहित के लिए कहा है। मैं ये नहीं कह रहा आपके लिए, मैं कहा ये मेरे लिए कहा है। हाँ, मेरे अधर्म के काम बहुत बढ़ गए हैं, हाँ मेरे पाप बहुत बढ़ गए हैं, हाँ मैंने ऐसे काम करे हैं कि नगर में कोई मनुष्य नजर नहीं आ रहा। तेरे लड़कों ने मुझ यहोवा को छोड़, जो प्रभु है ही नहीं,
उनकी शपथ खाई। क्या करें बताओ, तुम ही बताओ, तुम ही बताओ। क्या ये जरूरी नहीं कि हम अपने पिता का भय मानकर इस पृथ्वी पर चले? थोड़े समय के बाद मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन मेरे जाने के बाद ये वचन आपके हृदय में बना रहे, मैं इसलिए यहाँ भेजा गया हूं। मेरे कहने से कुछ अच्छा नहीं होगा जब तक हम पिता के सम्मुख पवित्र नहीं बनेंगे, और जब तक हम अपने चाल चलन को नहीं बदलेंगे, जब तक हम अपने मनों को नहीं फेरेंगे, जब तक हम अपने पिता का भय नहीं मानेंगे, जब तक हम अपने पिता के सम्मुख नहीं खड़े होंगे, जब तक हम अपने इस पृथ्वी पर अपने जीवन से पिता की महिमा नहीं करेंगे, तब तक मेरा इस पृथ्वी पर गीत गाना, गिटार बजाना, सब कुछ करना व्यर्थ 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 व्यर्थ, मानो हवा को पकड़ने जैसा। मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आराम से। आइए हम लोग प्रार्थना में चलिए। अपनी आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें। आप प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरे जुबान को, मेरे सब कुछ को शुद्ध कर, ताकि मैं केवल खुदा को ही अपना प्रभु मानूं, खुदा के अनुसार आचरण करूं। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है, खुदा उसमें। हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है, क्योंकि उसने हम लोगों को अपना आत्मा प्रदान किया है। जो शिक्षा आप लोगों ने अब्राहम से सुनी, यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह शिक्षा दी कि वह है अनंत जीवन। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह युग ने युग तक बना रहता है। हे प्रभु, तेरी शिक्षा जीवन और आत्मा और जीवन है। आपके शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस महासभा में जो भी वचन हम लोगों ने सुना उसको सुनकर ग्रहण किया खुदावन, ताकि आपका वचन को सिर्फ में ग्रहण करने की समर्थ दीजिए, ताकि आपका वचन को सिर्फ में ग्रहण कर सके और एक दूसरे उस वचन में हम बने रहें। खुदावन, मैं जितने भी यहाँ पर उपस्थित हर एक जन के लिए मैं यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि जो भी इस महासभा में जो वचन दिया गया, ताकि उसको ग्रहण करने की हमें सामर्थ्य दीजिए, ताकि आपका वचन को सिर्फ में ग्रहण कर सके और उस वचन को एक दूसरे को बांट सके। खुदावन, मैं धन्यवाद देता हूँ इस संध्या बेला में हमारे छोटे झुंड के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि आपका अनुग्रह उन पर भी बने रखे, कि आपका कृपा और दया उन पर छाया रहे, ताकि जो वचन इस महासभा में बोया गया खुदा, ताकि उसको ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए और वह आपका वचन को सुनकर और उसको जानने और उस वचन में बने रहें। खुदावन, मैं हमारे छोटे झुंड में जो भी बीमार में पड़े हैं खुदा, ताकि उनके लिए भी मैं यही दुआ करता हूँ खुदा, कि आपका आत्मा उन पर भी छाए रहे और आपका वचन को ग्रहण कर सके और आप उस वचन के द्वारा आप सत्य वचन को जाने और समझ सके और उस वचन में बने रहें, ताकि वह उनका जो भी पाप है, जो भी अधर्म है, ताकि आपका वचन के द्वारा वह उद्धार मिल सके। खुदावन, मैं धन्यवाद देता हूँ इस संध्या बेला में हम लोगों को यहाँ पर किया है, और इस घराने में जितने भी यहाँ लोग हैं उपस्थित है खुदा, ताकि आपका वचन को सिर्फ में ग्रहण कर सके। खास करके इस घराने में जितने आपका आत्मा इस घराने में बने रहे खुदा, ताकि आपका वचन को ग्रहण कर सके और इस वचन में बने रहे। हमारे भाई के लिए भी यही दुआ करता हूँ, उनके परिवार को बहुतायत से आशीष प्रदान करें, क्योंकि वह घर घर जाकर आपका वचन को प्रचार करते हैं और आपका वचन के द्वारा हमें
शिक्षा मिलती है और उस शिक्षा के द्वारा हमें उद्धार मिलती है। खुदावन, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि जो आज इस महासभा में जो भी वचन आपने दिया है, ताकि उसको ग्रहण करने के हमें समर्थ दीजिए ताकि आपका वचन को सेत में ग्रहण कर सके। मैं सारे लोगों के लिए, हमारे जो बीमारी भाई जो बीमार है, जो हॉस्पिटल में है, उनके लिए भी मैं यही दुआ करता हूँ खुदा, उनको आपका आत्मा उन पर छाया रहे, आपका दया, आपकी कृपा उन पर भी बने रहे खुदा, ताकि जो भी बीमारी में पड़े हैं, बेड में पड़े हैं, जो बहुत दिनों से उसको आपका वचन को सुन सके और उस वचन के द्वारा उनको उद्धार मिल सके। हम यही दुआ करते हैं हमारा प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का और हमारे अपराध को क्षमा कर, जैसे हम अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, कि बादशाह है कुदरत और जला सदा आपकी है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। कल जैसा कि सितंबर लग जाएगा और 1 तारीख है, हमारे घर में प्रार्थना होगी, प्रेज द लॉर्ड, शाम को 5 बजे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। कल 1 तारीख है, कल हमारे घर में शाम को 5 बजे प्रार्थना होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।